भारत में तेजी से धड़ाम हुआ कोरोना। वैक्सीन को लेकर भी बड़ी गुड न्यूज। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। लगातार नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 84,522 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,000 संक्रमितों की पहचान हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में करीब 4,000 लोगों की मौत की खबर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी वेव में 719 डॉक्टर्स की मौत हुई है। तो अच्छी बात यह भी रही कि बीते 24 घंटों में 1,21,000 लोग ठीक भी हो गए। मतलब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों में 42,000 की कमी आई है। पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसेस में लगातार तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में 24 मई तक करीब 26 लाख एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 10,76,000 रह गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 5.8 रह गई है। हालांकि सरकार ने अगले कुछ महीनों तक बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचने को कहा है। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक से ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार की पाबंदियों की बात करें तो फिलहाल देश के 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसी ही कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वहीं देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। इनमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए तमिलनाडु में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने राज्य में कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के 21 जून तक यानी एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूटें भी दी गई हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 15 तारीख से हम राज्य में सीरो सर्वे कराने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितनी प्रतिशत जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है। भविष्य के लिए योजना बनाने में इससे मदद मिलेगी। इस बार के सीरो सर्वे में 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं देश में वैक्सीनेशन ड्राइव फुल फॉर्म में चल रही है। वैक्सीन की अब तक 24,96,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश भर में 34,33,763 डोज लगाई गई। भारत बायोटेक जारी करेगी कोवैक्सीन का डेटा। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अगले 7 से 8 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत बायोटेक कोवैक्सीन के पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। भारत में पिछले कई महीनों से लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है, जबकि अभी तक इसके तीसरे चरण का डेटा जारी नहीं किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस पर आईसीएमआर ने कहा कि अमेरिका के फैसले का भारत पर कोई रेगुलेटरी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर देश का रेगुलेटर सिस्टम अलग अलग है। हालांकि कुछ पहलू समान हो सकते हैं। देशों के अपने मापदंड या नियम होते हैं और भारत भी उनका सम्मान करता है। वहीं भारत बायोटेक को अपने कोरोना के टीके कोवैक्सीन फेज 3 के डेटा को वैज्ञानिक पत्रिकाओं को दिए जाने के बाद 2 से 4 महीने में वैक्सीन के एक्सपर्ट्स की तरफ से पीयर रिव्यू की उम्मीद है। इससे पहले भारत बायोटेक ने मार्च महीने में कहा था कि तीसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन को 81% प्रभावी पाया गया है। कंपनी ने कहा था कि तीसरे चरण के ट्रायल में 25,800 लोग शामिल हुए, जो कि भारत में इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है और उसमें कोवैक्सीन की शुरुआती अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही है। तो हर 6 महीने में लगवानी पड़ेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत होगी या नहीं, इसको लेकर आकलन किया जा रहा है। इस बीच WHO का कहना है कि इस मामले में रिसर्च जारी है, जिसे पूरी होने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। तभी ये साफ हो पाएगा कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कितना जरूरी है। हालांकि अब तक के रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहेगा। वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये वैक्सीन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को आने वाले कई वर्षों के लिए मजबूत कर सकती है, लेकिन अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। केंद्र सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि वैक्सीन वायरस से 100% सुरक्षा नहीं दे सकती है। वहीं अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी और अभी तक के रिसर्च के मुताबिक 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है। G7 में वैक्सीन पर हुई बड़ी बात।
फ्रांस के राष्ट्रपति एमन मैक्रो ने G7 समूह के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले भारत और कुछ अन्य देशों के लिए कोरोना वायरस टीकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति को आसान बनाने की अपील की। मैक्रो ने कहा कि ऐसा कोई कदम उनकी जरूरतों के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अफ्रीकी देशों की मदद के लिए भी बेहद जरूरी है।